बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से न उम्मीदी। बता तो सही कि काफरी क्या है? रब को अब भी हमने नहीं पुकारना, हुजूर की बारगाह में अब भी हमने झोली नहीं फैलानी, नजरें अब भी हम अमेरिका पे लगा के बैठे हुए नहीं। वो बना लेनी उन्होंने कोई ना कोई दवाई, लानत अमेरिका पे और उसकी दवाई पे भी हजरत। नहीं, अपने अल्लाह को पुकारो हजरत, अपने अल्लाह पे यकीन। वो पुकार के तो देखो, अल्लाह कुरान में खुद कह रहे हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है हजरत। हाँ, ये वक्त है अपने अल्लाह को पुकारने का, ये वक्त है अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का। अब नहीं गिड़गिड़ाना तो कब गिड़गिड़ाना? हाँ, झुक जाओ हजरत जी, लिफ जाओ अपने अल्लाह के सामने। और याद रखो, मैं कहता हूँ इस सरजमी पे सूफिया ने बड़ी करम नवाजी की है हजरत, कुश्ता करके दे दिया हमें। मियाँ साहब ने तो अपने कलाम की इब्तदा इससे की कि हो सकता है किसी नादान को समझ आ जाए। आपने फरमाया अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हरदा, उसका नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा हजरत। हाँ, पुकारो भाई अपने अल्लाह को, रुख करो मस्जिदों का, झुक जाओ अपने अल्लाह की तरफ, उठा लो तस्बीहां हजरत, खोलो कुरान पाक, देखो खैर होती है कि नहीं होती है हजरत, करके तो देखो। ये बहुत बड़ा नाम है हजरत, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमने इनसे सीखा है, हमने मदारस से सीखा है, हमने किताबों से सीखा है। लेकिन क्या है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ठीक है जी, रहमान ने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। इसी तरह वो सिलसिला बाद में सूफिया में भी चलता रहा, कहीं मेहनत, कहीं कसब था, कहीं वहब था हजरत, ठीक है जी। अल्लाह आज भी ये सिलसिला जारी हो सारी। बाबा साहब फरमाते हैं हुक्म शेख था कि अलहदगी कर लो मखलूक से। आप फरमाते हैं मैं भी अबानों में, वीरानों में कुर्बे इलाही पाने के लिए मुजादा कर रहा था, रियाजत कर रहा था। और याद रखो हजरत, जो करेगा उसे ज़रूर मिलेगा हजरत। अल्लाह कभी किसी की मेहनत नहीं रायगा जाने दे। अगर नई बात बन रही तो हमें कमी है। एक सूफी थे जिनको लटक लग गई महबूब को देखने की, और बात तब भी बनती है जब लटक लगती है हजरत। जितनी देर लटक नहीं लगती बात भी नहीं बनती हजरत, ठीक है जी। लटक लग गई। मैंने पढ़ा है कि 40 साल नहीं सोए, मुजादा किया, रियाजत की, हो सकता है कि इस दिन करम हो जाए। वो लिखा है 40 साल का मुजादा था। एक दिन बैठे बैठे ना दीवार से टेक लगाई, आंख लग गई हैं। सुपने दे विच मिलिया माही ते गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। ख्वाब में करम हो गया, इसीलिए हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। ओ बई चंगियां कल किते डिंगा ना सोच लें। वो आँख खुली ना तो गलत कयास कर गए। उन्होंने कहा ले भाई, वो अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता तो मैं भी 40 साल जागता रहा, रोज सोता और महबूब को देखता। अला महबूब कहाँ सोने से मिलता है? ससी सुती यार गवाया किते तू भी ना सो जाई। सोना ते हजरत यार विछड़ जाता है। जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं व्यापारी हजरत। हाँ, किते सुता ही ना रह जाए मियाँ। वो क्या मामूल बनाया, बस बगल में बिस्तरा, नमाज पढ़ी फिर सो गए। क्या महबूब मिलेगा? महबूब तो नहीं मिला। एक दिन फिर करम हुआ, गैब से आवाज़ आई, हो बंदे ये क्या, पहले सोता ही नहीं था, अब तो उठता ही नहीं कोई भी। तो अर्ज़ की ए महबूब, ए परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिलता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा। मैं तो रोज़ सोता और रोज़ महबूब को देखता। मैं तो इसलिए फिर सो रहा हूँ, हो सकता है सोने से फिर तो मिल जाए। तो आगे से जवाब आया, बंदे तुझे किसने कहा कि सोने से हम मिलते हैं? हमारा मिलना 40 साल जागने का फल था, फिर 40 साल जाग फिर देख ले हजरत जी। हाँ, यहाँ तो मेहनत है हजरत जी, और आज मौका है, करो मेहनत हजरत जी, आज मौका है हजरत। देखो ना, ये मौत उठा उठा के लेके जा रही है, लेकिन हम पे अल्लाह ने करम भी कर दिया। मियाँ साहब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टे डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए हजरत। माशा उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं। सबसे पहले सफ़ेद बाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आए, उससे पहले बाल सफ़ेद नहीं होते थे। जन्नत में हर जन्नती की उम्र 30 साल होगी, किसी के बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ यार, अगर जन्नत में अल्लाह बंदे को जमा रखने पे कादिर है तो यहाँ नहीं रख सकता? हाँ, यहाँ भी रख सकता है, लेकिन चिट्टे वाल कानू देते हुए बंदा बन जा, बंदा बन जा। पैगाम आया है मालिक दा, सनिया आया है, काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए हैं। तो फिर ये नहीं कि सिर्फ मियाँ साहब का ये पैगाम था, बाबा साहब ने भी कहा। आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत हैं। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाड़ी आया बूर,
अग्गा आ गया नेड़े, पिछा रह गई दूर। उठी है जी हूँ मेहनत करिए। हाँ ए सारे बड़िया बड़िया दे वहम निकल गए ने, मैं ये कर दांगा मैं वो कर दांगा, सारे घर च वड़ गए ने जाके। सलाम नहीं लैन दे एक दूजे नाल डरदे, खे कट्टा करना असी ओ ही करना ला जी। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन यफअलुल्लाहु मा यशा फ़अलुल लिमा युरीद। हज़रत हैं कुगी रही अथां खलोती चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। बड़ों बड़ों के वहम निकल गए हैं। इसलिए अपने अल्लाह पे लो लगाओ। बाबा साहब फरमाते हैं मैं कुर्ब इलाही पाने के लिए रियासतें, मुजादे, नवाफिल, तिलावत कुरान करीम, ज़िक्र इलाही, दुरूद पाक, आप फरमाते हैं शेख के मुताबिक लगा। बस करम होना था, कुर्ब में इजाफा होना था, कुछ पर्दे उठने थे, कुछ हिजाबात उठने थे। आप फरमाते हैं मुझे प्यास लग गई। और बाबा साहब का शुमार उन सूफिया में है कि जिनकी अपने नफ्स के साथ ज़रा भी नहीं लगी, सारी ज़िंदगी मुखालफत नफ्स के मिशन पे रहे। आप फरमाते जब प्यास लगी ना तो मैंने भी नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं पानी है, नहीं पानी कोई। लेकिन आप फरमाते आहिस्ता आहिस्ता ज़ोफ़ गालिब आया, मैंने ढाल हो गया। फरमाते मैं समझ गया कि पानी तो पीना ही पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं। और मैं आपसे कहूँगा ज़रा जी शुक्र की आदत डालो। देखो ना हर बंदे की पानी की बोतल पड़ी हुई है, हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते। उन लोगों ने तो वो दौर देखे हैं जब नलका तो किसी के तस्वुर में भी नहीं था, कुआं भी होता था वो कहीं जाके मिलता था। इसलिए तो किसी ने हज़रत शेख सादी से पूछा हुजूर क्या हाल है? आपने फरमाया हाल क्या बताऊं यार, अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं, जुबान अभी भी नशुक्री पे लगी हुई है। शुक्र तो ऐसे लगता है हम करना भूल ही गए हैं हज़रत। ठीक है जी, जिससे पूछो घर में गाड़ी खड़ी है, आलीशान इमारत है, बच्चे हैं, मुआशरे में इज्जत है, जो नहीं है बस उस पर रोएगा। नहीं, अगर चाहती हो कि तुम्हारी नेमतों में और इजाफा हो तो हज़रत वो कुरान का नुस्खा है, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफर तुम मिन्ना अज़ाबी लशदीद। इसलिए शुक्र की आदत डालो, शुक्र किया करो, शुक्र किया करो, शुक्र किया करो। फिर देखो तो सही शुक्र की वजह से अल्लाह तुम्हें क्या क्या नहीं अता फरमाते। आप फरमाते हैं मैं निकल खड़ा हुआ पानी की तलाश में, काफ़ी सफ़र करने के बाद आप फरमाते हैं कस्बा दिखाई दिया, चंद मकानात थे। आप फरमाते हैं मैंने कहा चल अगर मकानात हैं तो फिर इसका मतलब है पानी भी ज़रूर होगा। आप फरमाते हैं मैं कस्बे में दाखिल हुआ, थोड़े से मकान गुजरे, आगे जाके देखा तो एक कुआं है। अब आपको पता है ज़रा जी जैसे हैंड पंप भी हो ना तो थोड़ी मुशक्क़त करके फिर पानी आता है, अगर मोटर हो तो उसके लिए भी एक कोई सिलसिला, फिर इस तरह तो पानी नहीं आता। आप फरमाते अब कुआं तो था लेकिन कुएं में पानी निकालने के लिए उसके ऊपर वो चरखी नहीं लगी थी, ना ही रस्सी थी, ना ही डोल था। आप फरमाते मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है, लेकिन आप फरमाते जब मैंने झुक के कुएं में देखा ना कुआं खुश्क नहीं था, पानी था कुएं में, लेकिन निकालने का कोई सबब नहीं था। और बड़े लोग थे हज़रत जी। आप फरमाते हैं मैं कुएं के पास बैठ के ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए और तसव्वुर यही था जो ज़ात कुएं तक लेके आई आगे भी को बंदोबस्त कर ही देगी। आप फरमाते मैं बैठा ज़िक्र इलाही कर रहा था तो क्या देखा कि यकायक जंगली हरनों का एक जोड़ा आया। आप फरमाते जिस तरह आके मैंने देखा था ना कुएं में उन्होंने भी देखा। आप फरमाते मेरे देखने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा तो पानी ऊपर आ गया है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हूँ, अभी ये क्या है। अब ज़रा शैतान तो हर वक्त इस ताक में है ना कि ये बंदा कहाँ थोड़ा वीक हो और इसको मैं फिर और वीक करूँ। आप फरमाते दिल में बस ये ख्याल ही आया, फरीद अजीब बात है, तू आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गए। आप फरमाते हैं अब उसने भी वसवसे डाले। हाँ फरीद ये क्या बात हुई? व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन, 4 कसमें खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। और ये है फ़ी अहसनी तक़वीम। और तू आया तो तेरे लिए पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया। ऊपर से मुरीद है तू चिश्तियों का, कुतुब साहब तेरे शेख हैं, सुल्तानुल हिंद तेरे दादा शेख हैं, हज़रत ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तेरे परदादा शेख हैं। ये है लेकिन क्योंकि पीछे निगाह थी। आप फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के मैंने उसको दफ़ा किया और मैं फिर वो रंग देखने लग पड़ा। फरमाते हरनों ने शेर हो के पानी पिया, पानी पी के चले गए। अब पानी बिल्कुल ऊपर था कुएँ के। आप फरमाते मैंने कहा चल फरीद तेरे लिए नहीं आया है, तू ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले। आप फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए कुएं पे गया ना तो पानी फिर नीचे उतर गया। आप फरमाते मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ, भाई ये हो क्या रहा है। पहली बात मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया, अब पानी ऊपर ही है। मैं पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे उतर गया, ये क्या है। अब वो आम तो नहीं थे ना,
कि राज राज ही रह जाता, वो तो खास लोग थे हजरत। और इकबाल ने कहा था, क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या, दोस्त की आवाज क्या, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्त, अद कुजा मी आए दी आवाज़े दोस्त। और इस शेर का तर्जमा हकीम साहब कमाल किया करते थे। आप फरमाया करते थे, जड़ा कभी 2:30 बजे उठिया ही नहीं, उन्होंने की पता यार दी आवाज़ की होंदी है। जड़ा उस टाइम पुट्ठा हो के सुता है, उन्होंने की पता यार दी आवाज़ की होंदी है। उसको क्या इन रंगों का पता, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्त, अज कुजा मी आए दी आवाज़े दोस्त। आप फरमाते मैंने रुजू किया, व अनीबू इला रब्बिकुम फफिर्रु इलल्लाह, या अल्लाह एक ही रंग है। फरीद आया पानी उठे नहीं आया, हरण आए पानी उठे आ गया, अब पानी ऊपर ही है, फरीद पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे चला गया, ये है क्या। तो फिर ऊपर से आवाज़ गैब से क्या आई, फरीद तुम ही तो रस्सी दे डोल दे आसरे ते आया है, वो साढ़े आसरे ते आए सन है तू।